नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्या क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और बीएससी स्टैटिस्टिक्स का कोर्स शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपके सामने दिखा है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में ये आने वाला है कोर्स, कौन कौन से पेपर्स है, सिलेबस क्या है और इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, ये सारी जानकारी आपको आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, जीजीटीयू बांसवाड़ा, बीएन यूनिवर्सिटी उदयपुर। तो मेनली अभी फोकस ये तीन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर शुरू होने वाला है। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो बाकी यूनिवर्सिटीज के भी स्टूडेंट है वो अपना सिलेबस मैच करके चेक कर सकते हैं कि क्या ये हमारे सिलेबस से मैच करता है या नहीं करता है। यदि आपका सिलेबस भी इन यूनिवर्सिटीज से मैच करता है तो उस केस में आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एमएलएसयू का फर्स्ट पेपर, जीजीटीयू और बीएनयू का भी फर्स्ट पेपर यहां पर अवेलेबल करा दिया जा रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पेपर का नाम है। बीएससी बीएड जो भी फर्स्ट ईयर में है उसमें स्टैटिस्टिक्स का ये पेपर हम शुरू करने वाले हैं। सिलेबस देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो फर्स्ट यूनिट है आपका बिल्कुल बेसिक है। हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कैसे इसका ओरिजिनेट हुआ है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे, सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है, मीन मॉड मीडियन क्या होते हैं। लेकिन ये जो हमने 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ा था उससे अब अपर लेवल का है, उसे प्रैक्टिकली समझना है। आपकी कॉलेज में प्रैक्टिकल्स भी होने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एंड हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट्स, रैंडम वेरिएबल्स, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी है जो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये हमारे आगे बहुत काम आने वाली है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, चाहे स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड हो चाहे ना हो, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स है वो आपको हर एग्जाम में मिलने वाला है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स, ये बेसिक है। आप अगर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं पता है, अगर आपको यही नहीं पता है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में फर्क क्या होता है, यदि आपको यही नहीं पता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस किसे कहते हैं, क्लास इंटरवल्स किसे कहता है, या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस क्या होता है, तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसे कंसेप्चुअली पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपके सामने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का ये पेपर शुरू होने वाला है। उसी में आप देखो ये जो पहला यूनिट है ये बिल्कुल आसान है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हर चीज आपको यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कर्व्स, वन वे टू वे क्लासिफिकेशन, 2D डायग्राम्स, 3D डायग्राम्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे किसी डेटा सेट को हम डायग्राम के तरीके से समझ सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताई जाएगी। तो ये इसका सिलेबस है पहले यूनिट का। दूसरा यूनिट है मेजर्स ऑफ लोकेशन, जिसमें हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और ये सारी चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ेंगे, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएबिलिटी क्या होती है, यदि हमें दो सीरीज दे रखी है और उस सीरीज को कंपेयर करना है तो हम क्या चीज यूज करेंगे, यदि हमें उस सीरीज के बारे में जानकारी चाहिए, अगर हमें किसी डेटा की कुंडली निकालनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वो सारी जानकारी आपको इस सेकंड यूनिट में मिलेगी। कि अगर कोई हमारे पास डेटा सेट दे रखा है तो उसका एवरेज पॉइंट कहां पर है, उसका सेंट्रल पॉइंट कहां पर है, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार रिपीट हो रही है, अगर ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो हम उसे एनालिसिस में कैसे यूज कर सकते हैं, रिसर्च में कैसे यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में हमारा उसका क्या इस्तेमाल है, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकेंड यूनिट है जिसमें अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, मॉड मीडियन, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, परसेंटाइल, डिसाइल्स, किसी सीरीज को कैसे पार्टीशंस करता है, कैसे उसको 4 टुकड़ों में भाग कर सकते हैं, कैसे उसको हम 10 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे हम उसके 1000 टुकड़े कर सकते हैं, 100 टुकड़े कर सकते हैं, उनसे क्या क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें आप इस सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स जो आपका थर्ड यूनिट है, रेंज, सेमी क्वार्टाइल रेंज,
मीन डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सारी जो चीजें हैं थर्ड यूनिट में, ये आपके एमएससी तक काम आएगी। चाहे आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, चाहे आप और कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यदि आप फ्यूचर में किसी रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें बेसिक है जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर से शुरू हो रहा है। इसके बिना आपका सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में समझना कंसेप्ट को और आगे बढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका सबसे इनिशियल पॉइंट है जहां से हम शुरू करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बाद चौथा यूनिट मोमेंट्स का है। मोमेंट्स में हम रो मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स पढ़ेंगे। रो मोमेंट क्या होते हैं ये समझेंगे, सेंट्रल मोमेंट्स क्या होते हैं ये समझेंगे, दोनों में रिलेशंस कैसे निकालना है, फैक्टोरियल मोमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इसका डेली लाइफ में यूजेस होगा, कैसे इसका क्वेश्चंस में हमें यूज करना है, कैसे हम इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम इस फोर्थ यूनिट में समझेंगे। प्लस हमारे ऐसे कौन कौन सी फील्ड है जहां पर इसका इस्तेमाल होता है, इस चीजों को भी हम देखेंगे। पांचवी यूनिट आपकी थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स है, जहां पर जब डेटा सेट नहीं है और हमें और कुछ तरीके से क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डेटा दे रखा हो, उस केस में हमें कैसे उसे समझना है, जानना है और आगे बढ़ना है। तो ये है आपका बीएससी, बीएड, एमएलएसयू, जीजीटीयू, बीएनयू यूनिवर्सिटीज, और उसके बाहर भी यदि आपका किसी पेपर में ये सिलेबस आता है तो ये उसका पहला पेपर का फर्स्ट ईयर का ये पहला पेपर है और उसका सिलेबस आपके साथ ये साझा कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री डेमो क्लासेस अगर आपको चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को कंप्लीटली कैसे आप खरीद सकते हैं या कैसे उसे पढ़ना है, उसके लिए आप आर्या क्लासेस के कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप आर्या क्लासेस की वेबसाइट पर या इनके कांटेक्ट नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।